आज हम बनाएंगे कुछ सिंपल मसालों से एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल में मसालेदार दही भिंडी की बहुत ही टेस्टी और आसान सब्जी, जिसे आप चावल, रोटी, पराठा किसी के भी साथ खा सकते हैं। ये सब के साथ परफेक्ट है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्रीतमास किचन। तो चलिए शुरू करते हैं ये बहुत ही टेस्टी और मसालेदार दही भिंडी की सब्जी। मसालेदार दही भिंडी बनाने के लिए यहाँ मैंने 500 ग्राम भिंडी लिए हैं। भिंडी को अच्छे से धो के सुखा लिया है। आप इसे सूखे कपड़े से पोंछ सकते हैं ताकि इसमें पानी नहीं रहे। अब हम इसे काटते हैं। तो इस तरीके से भिंडी के दोनों एंड्स को कट करेंगे और उसको 2 भाग में डिवाइड करेंगे। फिर बीच से चीरा लगा देंगे। ये देखिए, अगर भिंडी की साइज बड़ी है तो आप इसको 3 टुकड़ों में भी काट सकते हैं। भिंडी हमेशा फ्रेश इस्तेमाल करें और बहुत ज़्यादा पके हुए भिंडी ना लें। तो इस तरीके से बाकी सारी भिंडियों को काट के तैयार कर लेंगे, पर आप अपने पसंद अनुसार भिंडी काट सकते हैं। तो ये भिंडी काट कर मैंने तैयार कर लिया है। आप गैस ऑन करके एक कढ़ाई चढ़ा के इसको थोड़ा सा हीट करके इसमें 3 टेबलस्पून सरसों का तेल डाल देंगे। भिंडी को हम शैलो फ्राई करेंगे। तो सरसों के तेल में भिंडी सबसे बढ़िया बनती है, पर आप कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। जैसे ही तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा, इसमें भिंडी को डाल देंगे। इसे थोड़ा सा फ्राई करने से भिंडी स्टिकी नहीं होगी और फिर इसे हमें 5 से 6 मिनट तक फ्राई कर लेना है। इसे बहुत ज़ोर ज़ोर से मिक्स ना करें। तो मीडियम टू हाई फ्लेम पर भिंडी को हल्का सा चलाते हुए फ्राई करना है। जैसे ही भिंडी का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, इसे निकाल लेंगे। और ये देखिए, 6 मिनट बाद भिंडी हमारी बढ़िया फ्राई हो चुकी है। इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो चुका है, साथ ही ये हल्की सी क्रिस्पी हो गई है। तो इसे फ्राई करके एक प्लेट में निकाल लेना है। इस तरह से इसको फ्राई करने से इसका टेस्ट बढ़िया आता है सब्जी में। तो भिंडी को 60 to 70% फ्राई करना है, क्योंकि बाद में इसे हमें सब्जी में पकाना है। तो इसे साइड में रख देंगे। भिंडी मसाला बनाने के लिए यहाँ एक बोल में 2 से 3 टेबलस्पून दही लेंगे। ये होममेड खट्टी दही है। इसमें आप खट्टी दही का इस्तेमाल करें बढ़िया रिजल्ट के लिए। फिर इसमें सिंपल कुछ मसाले डाल देंगे। आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधी छोटी चम्मच जीरा पाउडर डाल देंगे। उसी के साथ 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच हम इसमें डाल देंगे अमचूर का पाउडर चटपटा टेस्ट के लिए, और फिर इसमें डाल देंगे आधी छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर। तो इन सब को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। और ये देखिए, ये हमारा बढ़िया सा मसाला पेस्ट बन के तैयार है। आप देख सकते हैं। अब उसी तेल में और 1 टेबलस्पून तेल ऐड करके गरम तेल में हम 1 टीस्पून जीरा, साथ साथ 2 स्लीट किए हुए हरी मिर्च और थोड़ा सा अदरक के जुलियंस डाल देंगे। कुछ सेकंड्स मसाले को फ्राई कर ले जब तक कि मसाले से खुशबू ना आ जाए। फिर इसमें एक बड़े साइज की फाइनली कटा हुआ प्याज डाल देंगे। तो प्याज को हमें 2 से 3 मिनट तक फ्राई कर लेना है। जैसे ही प्याज का कलर लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, हम इसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। आप चाहे तो अदरक और लहसुन को ग्रेट करके भी ले सकते हैं। तो प्याज के साथ अच्छे से मिला देंगे। तो यहाँ पे प्याज, अदरक, लहसुन को मैंने थोड़ा सा पका लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे टमाटो प्यूरे। तो 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लेंगे और उसको सिंपल ब्लेंडर में चलाकर उसका टमाटो प्यूरे मैंने बना लिया है और इसमें डाल दिया है। तो टमाटर को हमें अच्छे तरीके से भून लेना है जब तक कि मसाले से थोड़ा थोड़ा ऑयल ना सेपरेट हो जाए। तो 3-4 मिनट बाद आप देख सकते हैं मसाले से थोड़ा थोड़ा करके ऑयल सेपरेट हो गया है। अब हम इसमें दही मसाला डाल देंगे। ध्यान रहे, दही डालने से पहले गैस को ऑफ कर दे या एकदम लो फ्लेम कर दे। इसमें ये हल्का सा ठंडा हो जाएगा और फिर इसमें दही डालें। इससे दही सब्जी में कभी नहीं फटेगी। तो उसी बोल में थोड़ी सी पानी मिला के इसमें डाला है। अभी इसे हमें 1 मिनट तक लगातार चलाते हुए भून लेना है ताकि दही फट न जाए। तो ये दही मसाला पेस्ट डालने से आपको अलग से इसमें मसाला डालना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मसाले इसमें मैंने पहले से डाल के रखे हैं। बस आप ये पेस्ट डाल दें। अगर आप प्याज लहसुन नहीं खाते हैं तो सिर्फ ये पेस्ट डाल के और टमाटर डाल के बढ़िया सा ग्रेवी मसाला तैयार कर सकते हैं। नमक डाल दिया है स्वाद के अनुसार। तो जब मसाला अच्छे से पक जाए और ऑयल सेपरेट हो जाए कुछ इस तरीके का, जैसे कि आप देख सकते हैं, 4-5 मिनट बाद मसाला हमारा बढ़िया पक गया है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है। पानी डालकर मसाले को अच्छे से मिला के इसमें फ्राई किए हुए भिंडी ऐड कर देंगे। तो अगर आपको भिंडी की सूखी सब्जी खानी है तो आप ये फ्राई किए हुए भिंडी ऐसे ही डाल दें और थोड़ा सा भून लें। और अगर आपको थोड़ी सी ग्रेवी वाली सब्जी चाहिए तो आप इसमें पानी डाल दें।
तो आज इसे हम थोड़ी सी ग्रेवी वाली सब्जी बना रहे हैं, इसलिए इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया है। तो भिंडी को ग्रेवी में डालकर इसे हमें एकदम लो फ्लेम पर 2 से 3 मिनट भून लेना है। 2 मिनट बाद आप देख सकते हैं भिंडी को मैंने ग्रेवी के साथ अच्छे से भून लिया है और इसका कलर कितना बढ़िया आ चुका है। इसमें मैंने बाकी पानी डाल दिया है, मतलब यहाँ पे मैंने 1 कप पानी का इस्तेमाल किया है। 1 कप से ज़्यादा पानी इस्तेमाल ना करें। पानी डालकर इसे अच्छे से मिला लें। अभी यहाँ पे थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे और फिर ढक्कन से ढक के इसे 8 से 10 मिनट तक लो फ्लेम पर भिंडी को पकने देंगे। बीच में आप 1-2 बार ढक्कन खोलकर इसे चेक कर सकते हैं। तो 10 मिनट बाद ढक्कन खोलते हैं और ये देखिए, ये हमारा बढ़िया सा भिंडी मसाला बन के तैयार है। आप देख सकते हैं ग्रेवी का कलर कितना बढ़िया आ चुका है। तो एकदम लास्ट में इसमें और थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया डाल के गैस को ऑफ कर देंगे। तो अब चलिए इसे हम सर्व कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ये हमारा मसालेदार दही भिंडी का टेक्सचर कितना बढ़िया आए है। एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल में इसे मैंने बनाया है। घर में अवेलेबल कुछ सिंपल मसालों से इसे आप झटपट आसानी से बना सकते हैं। आप इसे गर्मा गर्म चावल, रोटी, पराठा सब के साथ खा सकते हैं। ये सब के साथ एकदम परफेक्ट है। तो देर किस बात की फ्रेंड्स, आज ही ट्राई करें ये बहुत ही टेस्टी और चटपटी सी भिंडी मसाला। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए, वीडियो को प्लीज लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।